हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज के जो वचन है हमारे बीच में इब्रानियों की पुस्तक की तरफ से स्वर्ग की महायाजक के विषय में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आज की हम लोग जो बाइबल स्टडी है उसको शुरू करें, आइए हम सभी को खुदान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और उसके बाद आज की रोटी की तरफ जाएंगे। पवित्र 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 महान परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से प्यार खुदान परमेश्वर तूने मौका दे तेरे संग बातचीत करने के लिए, और आज तेरे सामर्थ्य से आज की जो वचन हमारे बीच में है स्वर्ग का महायाजक के विषय में, जो इब्रानियों की पुस्तक से हम लोग पाते हैं प्यार खुदान परमेश्वर, उस वचन से हम सभी को आत्मिक रूप से तृप्त करना। सारे आदर और महिमा के साथ यह प्रार्थना में तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग का महायाजक हम सभी को जानते हैं। जब हम लोग अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्वर्ग का महायाजक मलकीसदक है कि नहीं। तो जब हम लोग इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 और 2 आयत पढ़ते हैं तो यह लिखा रहता है कि यह उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा रहता है, यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उससे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा है। तो उस रूप से हमारे ईसाई धर्म में, ठीक, हमारे ईसाई धर्म में और इस्राएलियों के धर्म में के अनुसार हमारे जो राजा है, धर्म राजा, वो कौन है? मलकीसिदक, जो कि शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, जो सदा एवं सर्वदा तक एक महायाजक के रूप में स्वर्ग में रहते हैं। और उन्हीं के रीति रिवाज के रूप में हम लोग प्रभु यीशु मसीहा को भी स्वर्ग के महायाजक के रूप में पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे दूसरा आयत में लिखा है, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया, अर्थात जो 10वां अंश सब वस्तुओं के वो महायाजक अर्थात मलकीसिदक को दिया गया था। कौन दिया था? अब्राहम ने। तो उसी दिन से आज भी हर याजक, हर प्रचारकों को भी जो 10वां अंश, सिर्फ पैसों का भी नहीं बल्कि हर चीज़ का, हर वस्तुओं का जो 10वां अंश उनकी एक पेमेंट के रूप में दिया जाता है, क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो जो लोग परमेश्वर पिता का सेवा करते हैं तो उनकी पेमेंट वही है कि 10वां अंश, ठीक, 10वां जो है वो हर याजक, हर महायाजक, हर परमेश्वर के सेवकों का एक पेमेंट कहलाती है, ठीक। और जब हम लोग 5वां, 17 और 21वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं
उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो लोग अब्राहम के शरीर से तैयार हो, या मतलब अब्राहम का शरीर अर्थात अब्राहम के वंश से हो, या दूसरे लोगों की हो, दूसरे वंश की हो, तो वो भी 10वां अंश के 10वां अंश ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर के सेवक है, सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर के काम करते हैं, सिर्फ वही, मतलब जो लोग अब्राहम के वंश है, सिर्फ वही लोग 10वां अंश ले सकते हैं। नहीं, हर कोई जो परमेश्वर का एक सेवक कहलाता है वो 10वां अंश ले सकता है। ठीक, हर कोई। तो जब हम लोग 17वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? कह रहा है ये बात प्रभु यीशु मसीह को कहा जा रहा है कि वह मलकीसिदक के अनुसार सदा एवं सर्वदा याजक कहलाते हैं। ठीक, तो मलकीसिदक जो है वो परमेश्वर का एक याजक कहलाता है, और सिर्फ परमेश्वर का ही नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वह स्वर्ग का महान याजक कहलाता भी है। तो जब हम लोग वचन को और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग और भी जानकारी पाते हैं कि उनका क्या नाम है, उनके विषय में क्या क्या और जानकारी हम लोग पाते हैं। तो आज तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ही माने सके हैं, जान सके हैं, लेकिन आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग का महायाजक भी तक कहलाता है। हम लोग ये बात नहीं जानते थे, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 17वीं आयत में वही लिखा गया है। और 21वीं आयत में जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि वे तो बिना शाफत याजक ठहराए गए, पर यह शापत के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शापत खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। तो प्रभु यीशु मसीहा भी शापत खाई थी कि वह भी युगानुयुग एक याजक है। तो जब हम लोग इस विषय में जानते हैं कि जब हम लोग कल पढ़े, ठीक, कि चढ़ावा के समय में जब हम लोग कुछ भी चढ़ाते हैं परमेश्वर के पास, या कोई बलि चढ़ाते हैं, तो उस समय याजक लोग क्या कहते हैं, या महायाजक लोग, उस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीहा को एक तरफ और महायाजक को एक तरफ हम लोग पाते हैं कि कैसे उस समय पापों की क्षमा या पापों की बलि चढ़ाया जाता था। और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे 27 और 28वीं आयत, लिखा है, उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए,
क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शापत का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। तो आज जो प्रभु यीशु मसीहा जो है आज जो यहाँ पर कह रहा है, जैसे हम लोग कल भी पढ़े थे कि पापों की बलिदान अर्थात पाप बलि जब पहले के समय में हर याजक और हर महायाजक हर रोज़ हर समय जो निर्दोष बछड़ा थे उनके लहू को परमेश्वर यहोवा के पास चढ़ाया करते थे, जिससे मनुष्य का पाप उद्धार होने पाए। लेकिन वो चीज़ जो है एक रेगुलर चीज़ है, हर दिन हर समय ये काम करना पड़ता था उन्हें, क्योंकि उनसे वो पापों की क्षमा नहीं हो पाती थी, खुद का भी पाप और दूसरे के पाप। इसलिए परमेश्वर ने, जिससे वचन में लिखा यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 आयत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नहीं मरे बल्कि शाश्वत जीवन पाए। तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने इसी कारण अपने बेटे को अर्पित कर दिया, जिससे उसका बलि चढ़ने के बाद उसी का ही लहू के वजह से आज मनुष्य का सिर्फ नहीं सारे जगत के पाप उद्धार होने पाए, और वो भी एक बार। लेकिन नहीं, याजक लोग क्या करते थे पहले, हर रोज़ हर बार हर समय बलि चढ़ाया जा रहा है, पाप कर रहा है बलि चढ़ा रहा है। तो कितना बार हुआ? बहुत बार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना बलि चढ़ाकर मनुष्य का उद्धार की। तो उसी रूप से परमेश्वर का इस वचन हमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि आज हम लोग एक विश्वासी तभी ठहर रहे हैं जब हम लोग उसी महायाजक, उसी परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं। जब उसके संतान बनते हैं तब हम लोग उसकी सच्चा विश्वासी बन जाते हैं, सच्चा उद्धार पाते हैं। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। या प्रभु का नाम महिमामय हो। जय मसीह की।